क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जहाज भी था जो 12 साल तक समुद्र में अकेला घूमता रहा। उस जहाज का नाम था ऑक्टावियस। 1761 में ये जहाज लंदन से चीन के लिए रवाना हुआ, मगर वापस पर कैप हॉर्न की बजाय उसने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया, आर्कटिक का बर्फानी समुद्र। फिर अचानक ऑक्टावियस लापता हो गया। 12 साल बाद 1775 में एक और जहाज ने उसे ग्रीनलैंड के करीब देखा। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो हर चीज जमी हुई थी। कप्तान अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने लॉग बुक खुली हुई थी और आखिरी एंट्री 13 नवंबर 1762 की थी। कोई जिंदा नहीं था, कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी। आज तक ये राज हल नहीं हो सका कि ऑक्टावियस के हमले के साथ असल में हुआ क्या। ये थी दुनिया के सबसे पुरस्कार कोस्ट शिप की कहानी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जहाज भी था जो 12 साल तक समुद्र में अकेला घूमता रहा। उस जहाज का नाम था ऑक्टावियस। 1761 में ये जहाज लंदन से चीन के लिए रवाना हुआ, मगर वापस पर कैप हॉर्न की बजाय उसने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया, आर्कटिक का बर्फानी समुद्र। फिर अचानक ऑक्टावियस लापता हो गया। 12 साल बाद 1775 में एक और जहाज ने उसे ग्रीनलैंड के करीब देखा। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो हर चीज जमी हुई थी। कप्तान अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने लॉग बुक खुली हुई थी और आखिरी एंट्री 13 नवंबर 1762 की थी। कोई जिंदा नहीं था, कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी। आज तक ये राज हल नहीं हो सका कि ऑक्टावियस के हमले के साथ असल में हुआ क्या। ये थी दुनिया के सबसे पुरस्कार कोस्ट शिप की कहानी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।